सामीन हज़रात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़े रूहानी हुजूर अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि अलैहि। यहाँ यूट्यूब पर जो भी चीज अपलोड होती है उससे हमारा मकसद और मिशन एक ही है कि मसलको मजहब का तहफ़्फ़ुज़ हो, लोग अपने बुजुर्गों के अक़ाइद व अफ़कार से वाबस्ता रहें और बिलखुसूस नौजवान नस्ल जो रोज बरोज नजदी मुल्लाओं और सुलह कुल्लियों की गुमराह बातों को सुनकर अपना ईमान अपना अक़ीदा खराब कर रहे हैं, वो उनको पहचान कर मसलके आला हज़रत को समझें और अपने ईमान को बचाएं। अगर आप हजरात भी अपने यहाँ की कोई कॉन्फ्रेंस, जलसा, कोई प्रोग्राम रज़वी नेटवर्क पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो रज़वी नेटवर्क के बानी जनाब अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी से राब्ता कायम करें। व्हाट्सएप नंबर 7887574416। अल-फ़ातिहा इला हज़रतिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन वालिही व सहाबिही व ज़ुर्रिय्यतिही अजमईन बिर्रहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नहमदुहु नुसल्ली अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, हर ज़र्रे को नजफ़ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मौजूद वल करम वालिही व बारिक वसल्लिम। उस्ताद ज़मन हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सूए जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर, बेलिक़ाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते नहीं जिब्रील सिदरा छोड़कर। हश्र में एक एक का मुँह तकते फिरते हैं अदू, क्या आफतों में फंस गए इनका सहारा छोड़कर। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, अजी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। और हमारे पीर मुफ्ती आज़म मुर्शिद आज़म शबीह गौसे आज़म हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीद इश्क की लाई दवा मदीने से, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं, बेमांगे देने वाले की नेमत में गर्क हैं, मांगे से जो मिले किसे फहम इस कदर की है, बद है मगर उन्हीं के हैं बाकी नहीं है हम, नजदी न आए उसको ये मंजिल खतर की है, तुफ नजदीयत न कुफ्र न इस्लाम सब पे हर्फ, ये काफरी इधर की न उधर की अधर की है।
रात का 2:30 बज रहा है मेरे भाई, ये तकरीर का वक्त नहीं है, आपके जाने का वक्त है। मगर खुशी हो रही है कि आप बैठे हैं, तो हमारी गुजारिश है कि आपने जब इतना टाइम दिया है शाम से, तो 40-50 मिनट का टाइम और कुर्बान कर दो। इंशाअल्लाह ताला ऐसी चंद हदीसें सुना दूंगा कि जितने गुनहगार बैठे हो इंशाअल्लाह उठते उठते सब पाक हो जाओ। आज जितने बीमार आए हो घर जाते जाते सब तंदुरुस्त हो जाओगे। और अगर आपने माहौल बना दिया तो एक ऐसी हदीस सुना दूंगा कि जिंदा रहोगे तो मचलते रहोगे, कब्र में उठोगे तो मुस्कुराते रहोगे इंशाअल्लाह ताला। बस मगर तकरीर शुरू करने से पहले एक हदीस सुनिए, फिर इंशाअल्लाह जब उसके बाद मैं तकरीर शुरू करूंगा तो आपको लगेगा तो काहे देवना है का दावना दावना। हाँ मौजागी साहब, जब तकरीर शुरू करूंगा तो लगेगा दावना में नहीं हूँ, वाया बरेली गुम्बदे खजरा के साये में आ गया। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो हबीबुल्लाह भाई जैसी आवाज तो नहीं है और न हसन रजा अतहर जैसी आवाज है, मगर तहत में 2 शेर मैं भी सुना दूं आपको, सुना दूं। बहुत उम्दा शेर है, सुनिएगा तो मदीना पहुंच जाइएगा। तो जोर से सुभान अल्लाह कहिएगा जब न सुन। शायर कहता या रसूल अल्लाह, गुम्बदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मरने की मदीने में दुआ मांगी है, और जिंदगी मांगी किसी ने तो किसी ने जन्नत, हम फकीरों ने मदीने की क़ज़ा मांगी है। पहले एक हदीस इहयाउल उलूम जिल्द अव्वल बाबू फज़ीलत तस्बीह 70-4-5 क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन क़ाल सुब्हानल्लाह ग़रसत लहू नख़लतुन फिल जन्नह। हुजूर फरमाते जब कोई सुन्नी जन्नती मुसलमान सुबहान अल्लाह कहता है तो उस मुसलमान के नाम अल्लाह की तरफ से जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगाया जाता है। तो घंटे भर में आप कितना दरख्त लगा सकते हैं आप जानिए। मेरा काम हदीस सुनाना है, आपका नाम अब दरख्त लगाना है कि नहीं भाई? इतने दरख्त लगा लो कि घर जाते जाते मस्त हो जाओ। सारा मजमा एक बार कह दो मोहब्बत से। बस एक हदीस और उसके बाद बगैर किसी तमहीद की आयत की रोशनी में तकरीर शुरू इंशाअल्लाह ताला। सुनिए हा 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 हा, तवज्जो है। ऐसे बैठी ना जहाँ मेरे तरफ। हाँ हाँ नहीं ऐसे माशाअल्लाह। क्या कहना, हसन रजा अतहर बहुत उम्दा निकावत करते हैं, बहुत उम्दा अशार सुनाते हैं। कुछ शेर तो अवाम के सर के ऊपर से गुजर जाता है, हर शेर तो आप समझते नहीं है, फिर भी सुभान अल्लाह कहना चाहिए आपको। बहुत उम्दा कलाम शोरा सुनाते हैं। सुनिए यह हदीस अबू दाऊद शरीफ जिल्द अव्वल बाबू ज़ियारतुल क़ुबूर हदीस नंबर 179 क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला वसल्लम मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैहि रूही हत्ता अरुद्दा अलैहि सलाम। नबी फरमाते कहीं से कोई सलाम करे, कहीं से, बिहार से, नेपाल से, पाकिस्तान से, कहीं से, जब कोई बंदा कहता है या नबी सलाम अलैका, बोलो या नबी। जो न बोलोगे उसका अभी नुकसान है, और जो बोलोगे अभी फायदा बताता हूं क्या है। तो सारा मजमा बोलिए या नबी सलाम अलैका। दावना से कहा ना, तो आगे हदीस का तर्जमा सुनो। नबी फरमाते कहीं से सलाम करो, मैं मदीना ही से सुन लेता हूँ, अब मदीना ही से तुम्हारे सलाम का जवाब भी अता कर देता हूँ। इसलिए जो सुन्नी होगा है भाई, जो सुन्नी होगा जब तक जिंदा रहेगा, दम में दम रहेगा, इंशाअल्लाह पढ़ता रहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे, जोर से मुस्तफा जाने रहमत पे, शम्मा बद में हिदायत पे, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। सुभान अल्लाह। सुनो
जो मैंने आयत पढ़ी है 30वां पारा सफा 730 रुकू 33 आयत 177 इन्ना आक़ैना कल कौसर, महबूब हमने आपको कौसर अता किया। शान नुज़ूल सुनो फिर तशरीह में लुत्फ आएगा। जलालैन शरीफ सफा 505 7045 नज़लत फिलास इब्ने वाइल सम्मन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबतर इंदा मौते इब्ने हिल कासिम माअज़ल्ला। जब सरकार का बेटा हजरत कासिम का इंतकाल हो गया तो मक्का के कुफार पुकार उठे कि मोहम्मद अबतर हो गए। क्यों? बेटा से नस्ल बढ़ती है। माअज़ल्ला मोहम्मद का बेटा मर गया, मोहम्मद की नस्ल खत्म हो जाएगी। तो रब ने इन्ना आक़ैना कल कौसर, महबूब कुफार की बकवासाना गुफ्तगू से रंजीदा न होना। या आपको अबतर कहते हैं और आपका रब फरमाता इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तो आपको औलादे कसीर अता की है कि सबकी नस्ल बाप से चलेगी, आपकी नस्ल बेटी फातिमा से चले। सुभान अल्लाह। जब भी तो हमारे नबी फरमाते हैं सबका बेटा बाप की तरफ मंसूब होगा, फातिमा का बेटा मेरी तरफ भी मंसूब होगा, फातिमा की तरफ भी होगा। फरमाते अल्लाहुम्मा हाज़ानी इब्नाया व इब्नाया बिनती इन्नी उहिब्बुहुमा फहिब्बुहुमा व हिब्ब मन युहिब्बुहुमा। सरकार फरमाते मौला हसन हुसैन मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी फातिमा के भी बेटे हैं, मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ मौला, तू भी प्यार फरमा। और जो हसन हुसैन से प्यार करे मौला तू उनसे भी प्यार फरमा। आला हजरत सरकार फरमाते हैं हुब्बे अहले बैत दे, आले मोहम्मद के लिए कर शहीद इश्क हमदा, पेशवा के वास्ते और दो जहां में खाती में आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुनिए पहले एक बात सुनिए, अल खसाइसुल कुबरा जिल्द सानी सफा 88 बाबू मा इत्तला अलैहिल बरज़ा। मुझको इतनी हदीसें याद है आला हजरत मेरे पीर मुफ्ती आदम के करम से कि पूरे दुनिया में सब वहाबी मिल के पढ़े तो इतना याद नहीं। ये मेरे पीर मुफ्ती आदम का करम है कि नहीं? दो शेर सुना देता हूँ। इधर आओ प्यारे हुनर आजमाए, तू तीर आत्मा हम जिगर आजमाए, मगर न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सुनो सरकार का बेटा, बहुत प्यारी बात है, सरकार का बेटा हजरत कासिम का इंतकाल हो गया 2 साल से पहले, यानी मुद्दत रसाअत से पहले। तो हजरत खदीजा ने कहा लो अब अल्लाहु तआला, महबूब मेरे आका मेरी ख्वाहिश थी मेरा बेटा कासिम अगर जिंदा रहता तो मैं दूध पिलाती और मुद्दत रज़ाअत पूरी करती। तो सरकार ने फ़इन्न तमाम रज़ाई फिल जन्नह, खदीजा कैसी बात कर रही है, तुम्हारे बेटा को जन्नत में हूरें दूध पिला रही है। अगर कहो तो मक्का में अभी दुआ कर देता हूँ, अब मक्का में बैठे बैठे तेरा बेटा जन्नत में है उसको देखोगी भी और जो मुस्कुरा रहा है उसकी आवाज को भी सुनोगी, कर दूं दुआ। तो खदीजा ने कहा हुजूर इसकी कोई जरूरत नहीं है, अस्दक़ल्लाहु व रसूलुहु, खदीजा का ईमान कहता है कि मेरा अल्लाह भी सच्चा है मेरा रसूल भी सच्चा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो अभी तो इब्तिदाई इश्क पर होता है क्या? 2-3 हदीस ऐसे सुनाऊंगा कि सब तौबा करके ही जाओगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब सुनो हदीस शरीफ सुनो, तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी सफ़ा 227 की हदीस है। सुअलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्यो अहले बैत का हब्बु इलैक, हुजूर ये बताइए ना अहले बैत में अपने घर वालों में अहले बैत में सबसे ज्यादा प्यार आपको किससे है? नबी फरमाते मिनल हसन वल हुसैन, बच्चों में प्यार हसन हुसैन से है, वो मिनन निसाए फातिमा, औरतों में फातिमा से है, वो मिनर रिजाल अलीयुन, और अहले बैत में जवानों में सबसे ज्यादा प्यार मुझे अपने अली से है। एक वाकया सुनाता हूँ कि कितना प्यार है नबी को, एक बार सारा मजमा जी लगाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सैयदा भी मौजूद है, सरकार भी जलवा फरमा है। हुजूर ने दोनों नवासों को बुलाया, कहा बेटो हसन हुसैन साल भर के छोटे बड़े हैं बस, कहा तुम दोनों भाई मेरे सामने जरा कुश्ती खेलो तो
दोनों भाई मैदान में आ गए। जैसे हसन का हुसैन से हाथ मिला कि सरकार खड़े हो गए। कहा बेटा हसन, बाजू पकड़ के, बेटा हसन पटक दे हुसैन को। तो सैयदा ने कहा हुजूर हुसैन छोटा है ना, छोटा ना प्यारा होता है। तो सरकार ने भाई इन्नी अरा माला तरौन, सैयदा मैं वो देखता हूँ जो कोई नहीं देखता है। अर्ज क्या हुजूर क्या देखा? का जब दोनों भाई मैदान में आए ना तो जिबरील आ गए, हुसैन का बाजू थाम कर कहता पटक दे हसन को। तो मैं हसन का बाजू पकड़ के कहता हूँ पटक दे हुसैन को। हुसैन को जिबरील ने थामा के न गिरने पाए, तो मैंने भी हसन को थामा के हसन भी न गिरने पाए। आला हजरत जबी तो फरमाते हैं मातूम न तसाया शाहे सकलैन, उस नूर की जलवा गाथी साथे हसनैन। तमसील ने उसाए के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने हैं और आधे से हुसैन। चुनांचे सुने मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा 571 फस्ल सानी हदीस नंबर 12 17 12 13 14 15 16 17 18 अनो सामा इब्न ज़ैद क़ाल तरक़्तु नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लैलतन बादल हाजा फखरज नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुवा मुश्तमिलुन ला शैइन ला अदरी मा हुवा फलम्मा फरग़तु मिन हाजती क़ुल्तु या रसूल अल्लाह मा हुवा अल्लज़ी मुश्तमिलुन अलैहि फकशफहु बदल हसन वल हुसैन वक़ाल अल्लाहुम्मा हाज़ान इब्नाया इब्नाया बिनती इन्नी उहिब्बुहुमा व उहिब्बुहुमा व उहिब्बु मन युहिब्बुहुमा। क्या प्यारी, जरा जरा इसको 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 नोट है ना, पैर नहीं पड़ना चाहिए। माशाअल्लाह, नोट में गांधी भी है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए। ओसामा बिन ज़ैद कौन है? हुजूर का गुलाम ज़ादा। किनका बेटा? ज़ैद का बेटा। ये ज़ैद कौन है? पूरे कुरान में किसी सहाबी का नाम नहीं है, मगर लफ्ज़ ज़ैद कुरान में मौजूद है। जब सरकार के बारगाह में खदीजा के खानदान वालों ने निकाह के वक्त गुलाम की हैसियत से पेश कर दिया था, पता चला ज़ैद के खानदान वालों को मेरा बेटा मोहम्मद की गुलामी में जिंदगी बसर कर रहा है, बेशुमार दौलतें लाए। मोहम्मद कितनी दौलत चाहिए ले लो, बेटा ज़ैद को आजाद कर दो। अल्लाह सरकार ज़ैद ये कौन है? कहा मेरा बाप है। ये कौन है? रिश्तेदार है। सरकार ने कहा मोहम्मद को दौलत की जरूरत नहीं है, ज़ैद जाना चाहता है तो जा सकता है। इतना कहना था, अभी ऐलाने नबूवत नहीं हुआ है, मगर ज़ैद का इश्क देखो, नबी के कदम पे गिर गए। अब गोया बज़बाने आला हज़रत कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे भले गैर की ठोकर पे न डाल, झिरकियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। अर्ज क्या हुजूर, आपके साथ बाप के साथ जाना पसंद नहीं है, गुलामी पसंद है। बाप ने कहा बेटा दुनिया आजादी पसंद करती, तू गुलामी पसंद करता है। ज़ैद ने कहा बाप कान खोल कर सुन लेना, तुम्हारी आजादी से बेहतर है मोहम्मद की गुलामी। सरकार आगे बढ़े, ज़ैद को गोद में उठा लिया। कहा मक्का वालों गवाह हो जाओ, आज से मोहम्मद ने ज़ैद को आजाद करके अपना बेटा बना लिया है। इन्हीं का बेटा ओसामा है। फरमाते एक रोज रात का वक्ता में हुजूर की बारगाह में गया तो हुजूर बाहर आए, काला कंबल ओढ़े थे। काला कौन सा कंबल ओढ़े थे? अब कंबल उभरा हुआ था। पहले मसला बीच में समझो, आला हजरत ने अल फतावर रज़विया के अंदर लिखा है कि काला जूता न पहनना, न काली चप्पल पहनना। अगर कोई खरीद लिया हो तो पहन के तोड़ देना, आइंदा मत खरीदना। क्यों? आला हजरत फरमाते जो काला जूता पहनेगा वो जिंदगी भर गम में मुब्तला रहेगा, क्योंकि मेरे नबी का कंबल काला है, अकाबा का गिलाफ भी काला है। सुभान अल्लाह। इसलिए काला जूता नहीं पहनना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंबल ओढ़े बाहर आए। फरमाते जब मैं जरूरत से फारिग हो गया तो अर्ज करते हुजूर ये दोनों तरफ से ऐसे कंबल क्यों उभरा हुआ है? तो फरमाते हैं फकशफु, हुजूर ने कंबल हटा दिया तो देखा नाना के गोद में एक तरफ इमाम हसन थे और दूसरी तरफ नाना के गोद में इमाम हुसैन थे। सुभान अल्लाह। शायर कहता है, दो शेर सुन लो, एक बार जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह दो। शायर कहता है कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फरसे ज़मीं से आज तक शोहरा हुसैन का, अब बेमिसल है जहां में गुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का।
ये वक्त ही ऐसा है कि मिस कॉल वाला नारा लगेगा, सोने का टाइम है। ए तनवीर बाबू, मैंने हॉलैंड में तकरीर किया, जर्मन में किया, फ्रांस में किया, अफ्रीका में किया, लसेथो में किया, हरारे में किया, मोज़ाम्बिक में किया, कराची में किया, और वो पाकिस्तान का हैदराबाद सिंध में किया, और कहाँ गया, बांग्लादेश बुद्धू देश में भी किया, और कहाँ गया, नेपाल में भी किया। मगर खुदा की कसम, अल्लाह उसका रसूल गवाह है, जहां जहां मैं तकरीर करने गया, हर जलसे में बाहर भी देखा, वहां मसलक के आला हजरत का नारा लग रहा था। एक बार सारा मजमा आप भी तो कह दो, मसलक के आला हजरत, मोहब्बत से मसलक के आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाँ मैंने कहा तो ए भैया, मुझको हदीस सुनाने में जरा टाइम लगेगा। टाइम है आप लोगों के पास कि खत्म कर दें अब? नहीं, देखो इसको देखो। अरे सुनानी ही के लिए तो पैदा हुआ हूँ, मगर मेरे साथ एक बड़ा प्रॉब्लम है कि पूरा हिंदुस्तान के उलमा समझते हैं कि इससे बड़ा खतीब कोई है ही नहीं, इसलिए सबसे लास्ट में हर जलसे में मेरा नंबर देता है कि सबसे बड़ा मुकर्रिर यही है, ये पहले बोल देगा तो सब चला जाएगा, इसलिए इसको बाद में रखा करो। मैं जहां जाता हूं मेरा नंबर बाद ही में आता है। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एहसास बरतरी का शिकार हो चुका हूँ कि वर्ल्ड में मुझसे ऐसा खतीब ही कोई पैदा नहीं हुआ है अब तक। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया मिशकात शरीफ जिल्द सानी सफा 571 फसले सानी हदीस नंबर 18 17 12 13 14 15 16 17 18। क्या प्यारी हदीस है भैया। एक सहाबी है, बेटा बैठो बैठो बैठो, बैठिए बैठिए बैठिए। कुर्सी नहीं जी, मैं 3-3 घंटा खड़े होके बोलता हूँ तो कुर्सी क्या? नहीं नहीं बैठो। सुनो, एक सहाबी है, नाम है अबू हज़ाब, बहुत गौर से सुनिएगा। गए माँ के पास, किसके पास गए? का माँ इजाजत दे दो, मैं हुजूर के पीछे मस्जिद नबी में जाकर नमाज पढ़ूंगा। हुजूर के पीछे इजाजत माँ की। हुजूर जैसा इमाम न पैदा हुआ, न है न होगा। कैसा इमाम? चलो बरेली इमाम अहमद रजा से पूछो, फरमाते हैं अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। हुजूर के पीछे नमाज पढ़ने के लिए माँ की इजाजत, हुजूर के पीछे। और आजकल तो ऐसे बुद्धू नमाजी पैदा हो गए कि माँ रो रही है नमाज लिए भोपाल जा रहा है, कोई दिल्ली कोई सूरत जा रहा है। इस बुधवा को कोई समझाता क्यों नहीं है कि जन्नत न भोपाल में है, न दिल्ली में है, न सूरत में है, जन्नत तो घर में अपने माँ के कदमों में है। पूरी हदीस लंबी है, पूरी हदीस सुनाने से पहले माँ की बात आ गई है। अगर इजाजत दो तो एक माँ का वाकया सुना देता हूँ। माँ का वाकया, बोलो माँ का वाकया सुनोगे तो जरा माँ के नाम तो बोल दो सुभान अल्लाह। माँ बाप दोनों के नाम बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुनो माँ, पूरी हदीस सुनोगे ना बड़ा मजा आएगा। माँ महबूब इलाही की माँ, क्या नाम है? जुलेखा। क्या नाम है? जुलेखा। जब भी जरूरत पड़ती महबूब इलाही को तो हमारे लिए आपके लिए दुआ कर देते, अपने लिए अपने से दुआ न करते। जब जरूरत पड़ती तो अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल ख़ियार में फरमाते हैं, जाते माँ के पास, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, अम्मा को सलाम करते, अम्मा के कदमों में बैठते। ए बेटो, अगर आप वफादार बेटा हो तो खबरदार माँ बाप के सिरहाने में न बैठना, माँ बाप के कदमों में बैठना। बोलो कहाँ बैठोगे? जाके सलाम करते, अम्मा का तलवा दबाते, जैसे तलवा पकड़ते तो माँ समझ जाती कि कोई काम है, कहते बेटा छोड़ दे। पूरे मजमा में नारा लगाने वालों एक बात बताओ, कभी माँ का तलवा दबाए हो? ये बोलना भैया। एक आदमी का हाथ उठा पूरे मजमा में, ये बच्चा कहीं माँ का पैर दबाएगा? जो नादान बेटा माँ को बुढ़िया बोलता है वो माँ का तलवा क्या दबाएगा? कसम खुदा की सुनो, महबूब इलाही सलाम करते और सलाम के बाद माँ समझ जाती, बोले बेटा काम बोलो।
तो मैं भी लाई फरमाते माँ फला काम की जरूरत है निजामुद्दीन को, दुआ कर दो इसलिए आया हूँ। तो उनकी माँ जाके वजू फरमाती और वजू फरमाने के बाद हाथ में तस्बीह लेती और तस्बीह लेने के बाद 500 बार पहले दरूद शरीफ पढ़ती और फरमाते दरूद पढ़ने के बाद जब जब मेरी माँ जो दुआ फरमाती थी, मेरी माँ की हर दुआ अल्लाह उसी वक्त कबूल फरमा लेता था। बोलो ना कैसी माँ है। और आप माँ की दुआ नहीं लेते हो, पीरों की दुआ लेते हो। मैं भी पीर साहब हूँ, दुआ लो, मगर खबरदार अगर वफादार बेटा हो तो पीर से पहले माँ की दुआ लेना। बच्चों के हक में पीर से ज्यादा अपने माँ की दुआ कबूल होती है, मगर माँ की दुआ नहीं ले रहे हो, पीरों की दुआ ले रहे हो, माँ नाराज रहेगी तो पीर की भी दुआ कबूल नहीं होगी। हमारे नबी फरमाते हैं जिससे माँ बाप राजी हो जाते हैं उससे उसका खुदा राजी हो जाता है। तो सुनिए, ओहो या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, फैजाने ताजु शरिया। तो क्या कहा माँ इजाजत दो हुजूर के पीछे नमाज। अच्छा एक बात, कितना बड़ा मौलाना साहब, भागलपुर जिला में अब बांका में मैं पहली बार ऐसा जलसा देखा हूँ आपकी दुकान। हाँ बहुत तकरीर किया मगर ऐसा जलसा नहीं देखा था जैसा आज देखा। तो हम चाहते हैं इतना खर्चा किए हो तो कुछ पैसा वसूल होना चाहिए और हुजूर की बारगाह में जलसा कबूल होना चाहिए। बोलो होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक बात बताओ, तो मजमा में आप लोग नमाज पढ़ते हो क्या? देखा एक आदमी का हाथ उठा, जी जी जी, बकिया सब बेनमाजी बैठे हो। एक दुआ कर देता हूँ, खुदा करे कि कबूल हो जाए तो जितने सुन्नी भाई बहनों सब नमाजी हो जाओ। बोलो दुआ कर दूं, बोलो ना। तो हाथ उठा लो, दुआ करता हूँ, उठा लो। जिसको गुनाह माफ कराना है उठा लो। मौला भाई बहन दोनों को नमाजी बना दे, आमीन बोलिए ना। दोनों के गुनाहों को माफ फरमा दे, दोनों का सीना नबी का मदीना बना दे, सगीरा कबीरा दोनों गुनाहों को माफ फरमा दे। नमाजी हो तो इस्तिकामत दे दे, बेनमाजी हो मौला तो नमाजी बना दे। सुन्नी और नमाज न पढ़ेगा, कितने अफसोस की बात है। एक मर्तबा बात नमाज की है तो आला हजरत की एक नमाज सुनो, फिर पूरी हदीस सुनो। आला हजरत एक मर्तबा मैं एक ट्रेन से जा रहा था। ट्रेन समझते हैं आप लोग? समझते हैं? तो एक जिस बोगी में मां जहांगीर खान साहब, माशा तनवीर भाई, जिस बोगी में मैं था ना, उसी बोगी में 2-4 टोपी वाले उधर वाले भी थे। उधर वाले वो भी समझ गए क्या? उधर वाले समझ गए? माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। प्लेटफार्म पे ट्रेन रुकी तो उधर वाले उतर गए नमाज पढ़ने के लिए। मैं देखा क्या हो रहा है, जैसे गया सजदा में एक रकत भी न हुई थी कि ट्रेन ने दे दी सीटी। सब उठाया, मुसल्ला डब्बा में घुस गया। मैंने कहा भैया कौन सी नमाज हुई? तो एक सुन्नी आया, गए नमाज पढ़ते हो तुम लोग की मजाक करते हो? काहे नियत तोड़ दी? ये तुम्हारे ट्रेन की सीटी थी, ये तो आधा घंटा रुकने वाली है। वो तो मालगाड़ी सीटी देते आ रही थी। मगर आला हजरत की नमाज देखो, आला हजरत की नमाज। एक बार बोल दो सुभान अल्लाह तो बता देता। आला हजरत सरकार जा रहे हैं अजमेर शरीफ। कहाँ जा रहे हैं? आप लोग हैं अजमेर शरीफ? जाना चाहिए माशाअल्लाह। हाँ ठीक है जाना चाहिए। देखो पूरे दावना, पूरे भागलपुर, पूरे बांका, बल्कि पूरा इंडिया मिलके दे, तनवीर बाबू, पूरा इंडिया मिलके दे, माल दे तो पूरा इंडिया मिलके उतना नहीं दे सकता है जितना तन्हा कब्र में रहकर अजमेर का गरीब नवाज दे रहा है। खाते हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। इरादे रोज बनते हैं मगर फिर टूट जाते हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। जिंदाबाद। तो सुनो, आला हजरत जा रहे हैं अजमेर शरीफ। जयपुर के आगे एक स्टेशन आज भी है जिसका नाम है फुलहरा, है ना? ट्रेन रुक गई, नमाज का वक्त था। आला हजरत ने फरमाया मुरीदो, मुतकीदो, मुरे मानने वालों सबके सब नीचे आ जाओ, जमाअत से नमाज पढ़ो। खबरदार ट्रेन पर ध्यान मत देना, ट्रेन पर ध्यान मत देना।
इत्मीनान से नमाज पढ़ना, क्योंकि अहमद रजा जब नियत मान लेगा तो जब तक अहमद रजा की नमाज खत्म होगी नहीं ट्रेन चलेगी नहीं। अब सुनो आला हजरत ने नियत बांधी, अल्लाहु अकबर। सूरह फातिहा की तिलावत हो रही थी कि ट्रेन ने सीटी दे दी। अब ड्राइवर परेशान, सीटी हो रही है, इंजन ठीक, डब्बा चलती क्या है नहीं। उसको क्या मालूम था बुखारी शरीफ में अल्लाह फरमाता इंशाअल्लाह लअतयन्नहु, मेरा महबूब जो मांगता है वही अता कर देता। अब ड्राइवर परेशान, क्या हुआ, ड्राइवर घोड़ा था। आला हजरत ने नमाज पढ़ी, ट्रेन में कदम रखा, ट्रेन का चलना शुरू हो गया। ड्राइवर के दिल की दुनिया बदलने लगी। आला हजरत शाहजहानी मस्जिद है ना अजमेर शरीफ में, गेट से जाते हो दाहिने हाथ में, उसमें तकरीर फरमा रहे हैं। ड्राइवर पहुंच गया बीवी को लेकर का, हुजूर ठहरिए, मैं वही ड्राइवर हूँ फला स्टेशन पर, जब तक आपने नमाज पढ़ी नहीं ट्रेन चली नहीं। उसी वक्त से हमारे दिल की दुनिया मौलाना बदल रही है। हम बीवी को लेकर इसलिए आए हैं आपके पास कि हम दोनों को पहले कलमा पढ़ा के आप मुसलमान बना दीजिए। क्यों कि जब बरेली वाला अहमद रजा ऐसा है तो मदीना वाला मुस्तफा कैसा होगा। पढ़ लिया, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। आला हजरत, आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे। आप जानते हैं कि मुकर्रिर को 10 रुपया नहीं दिया जाता है। सुभान अल्लाह, बोलो बोलो बोलो। तो सुनो क्या कहा सहाबी ने, माँ इजाजत दो ना, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ूंगा। लेट हो गई तो सहाबी ने कहा, मेरी माँ अगर आपने इजाजत दे दी कि बेटा जाओ हुजूर के पीछे नमाज पढ़ लो, तो मैं कहूंगा हुजूर मेरे लिए और मेरे माँ के लिए आप दुआ मगफिरत फरमा दे। माँ ने कहा, बेटा जल्दी जाओ, जल्दी गए। मगरिब की नमाज पढ़ी, कुछ न बोले। इशा की नमाज पढ़ी, न बोले। क्यों? ये सहाबी थे, इनका अकीदा था नबी चेहरा देखता है तो दिल की बातें बता देता है ना भाई। कुछ न बोले, कुछ न बोले तो क्या हुआ जानते हो, गए। सरकार जाने लगे, फरमाते फत्तबातुहु, मैं पीछे पीछे चलने लगा। नबी फरमाते मन हज़ा, अबू हुज़ाफा। कौन है पीछे? अबू हुज़ाफा। हाँ मेरे आका। तो फरमाते बोलते क्यों नहीं, आने का मकसद क्या है? न बोलेगा तो ले बिन बोले दुआ कर देता हूँ, घर चला जा। अस्तगफिरुल्लाह लका व लिउम्मिका। अबू हुज़ाफा ले बिन बोले दुआ कर देता हूँ, अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमा दे और तुम्हारे माँ की भी मग़फ़िरत फरमा दे। इसी को तो गायब कहते हैं। फिर सरकार फरमाते हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अर्दा क़ब्ल ख़त्तो। ए अबू हुज़ाफा सुनो, अभी अभी एक फरिश्ता आया है, पहले कभी ना आया था, पहली बार आया है। रब का पैगाम लाया है कि इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, कि मेरे बेटा हसन हुसैन को अल्लाह ने जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है, और मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है। हसन हुसैन बोलो एक बार, हसन सब बोलो हसन, ऐसे ना बोलिएगा। एक बार कहिए या हुसैन, एक बार उनके बाबा के नाम बोलो या अली। जन्नती नौजवानों के सरदार हसन हुसैन, बोलो हसन। और जन्नती औरतों की सरदार फातिमा। अच्छा एक बार इतनी प्यारी हदीस सुनाऊंगा कि मचल जाओगे। मगर एक सवाल है, आप लोग जन्नत में जाइएगा? ऐसा हाँ बोला जैसे सब बाअमल वली बैठा है। इतनी जल्दी चले जाओगे? पहले तो धुलाई होगी, ऐसे कैसे चले जाइएगा? सब आदमी बोलिए इंशाअल्लाह जाएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह। खाली जी बोल दिया जैसे बिल्कुल पक्का अमल करके बैठा। इंशाअल्लाह बोलो, बोलो जन्नत में जाओगे ना, बोलो इंशाअल्लाह। ऐसे ना बोलना चाहिए, ऐसा बोला जैसे मरे आ गए। अभी भी अमल बैठे हो, धुलाई ना होने वाली है इंशाअल्लाह। तो जन्नत में जो जाओगे, ए भाई ए बेटा इधर, जन्नत में जाके क्या कीजिएगा आप लोग? यहाँ तो अहले बैत का जलसा किया, हुजूर हाशमी मियां को बुलाया, फकीर को बुलाया, और जन्नत में क्या कीजिएगा आप लोग? बस क्या कीजिएगा? हम बता दें क्या करोगे? आला हजरत ने अल मलफूज में लिखा है, चौथे हिस्सा में, इस जालिम सऊदी वहाबी को बता दो जो कहते गुंबद खजरा बिदत है। और आला ने लिखा कि क़यामत आएगी तो नबी का गुंबद उठाकर जन्नत में रखा जाएगा, सुन्नी जन्नत में भी गुंबद खजरा की इजाजत करेगा।
सुभान अल्लाह। और इसी पर बस नहीं, बात मदीना की है तो फिर दो शेर सुनाने को मन कर रहा है। बोलो ना, सुना दे कि नहीं सुना दे? तो एक बार बोलिए ना सुभान अल्लाह, तो बता देते हैं। शायर कहता है या रसूल अल्लाह, याद जब मुझको मदीने की फिजा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है, और वो दिन खुदा करे कि मदीने को जाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। सुनो सुनो, मेरे पीर का करम है कि मैंने अब तक 33 हज किया है। कितना हज किया है? 33। एक दुआ कर दूं कि आप भी चले जाओगे हज करने? कर दूं कि नहीं करूं? छोड़ दूं? कर दें तो हाथ उठाओ, दुआ करता हूं। उठाओ। मौला मौला, सारे मुसलमान को इतना मालदार बना दे कि सब पे हज फर्ज हो जाए। हज फर्ज हो जाए तो इसी बहाने मदीने की ज़ियारत हो जाए। आमीन बोलिए ना, आमीन बोलिए ना, नीचे कीजिए। सुभान अल्लाह। जन्नत में मौलाना एक और बात है, जन्नत में तो बहुत बातें हैं, एक बात और है, कुरान शरीफ में भी है, समझ रहे हैं, और हदीस शरीफ में भी है कि हर सुन्नी को मिलेगी हूर, जिसका नाम है हूर ईन। चांद भी शर्मिंदा उसके हुस्न के सामने। और समंदर में 2 करोड़ शक्कर का बोरा रख दो तो समंदर का पानी मीठा होगा? नहीं होगा। मगर हूर इतनी अच्छी है कि समंदर में थूक दे तो समंदर का पानी मीठा हो जाए। कैसा मन कर रहा है जल्दी क़यामत आ जाए? हूर मिलेगी सुन्नियों को। अच्छा एक बात, ऐ सुन्नी अहले बैत के जलसा में आने वालों, हूर मिली तो दुनिया वाली बीवी का अब क्या होगा? जिसके साथ आपने 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल जिंदगी गुजारी, हमारी इस बहन का क्या होगा? तो अल्लाह ने फरमाया कुरान में, लहुम अज़वाजुम मुतहहरतुन फिया खालिदून, दुनिया वाली बीवी भी शौहर के साथ पाक साफ होकर जन्नत में रहेगी। भैया हूर तो बहुत खूबसूरत है, दुनिया वाली बीवी तो उतनी खूबसूरत नहीं है, तो जन्नत में दिल किधर रहेगा? बीवी की तरफ के हूर की तरफ, है कि नहीं? वो बहुत खूबसूरत है ना। तो आला हजरत के करम से सुनो, हमारे नबी फरमाते हैं, सावी शरीफ की है, आला हजरत ने बताया है कि हमारे नबी ने फरमाया है कि जब दुनिया वाली बीवी को जन्नत में पेश किया जाएगा तो पेश करने से पहले दुनिया वाली बीवी को अल्लाह जन्नत में हूर से ज्यादा खूबसूरत बना देगा। अब तो दुनिया वाली बीवी के नाम बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो मुस्लिम शरीफ जिल्द सानी सफा 283 हदीस नंबर 67345 आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत खरज नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वलैहि मिरतुन मिरहन मिन शारिन अस्वद फजाल हसन फदखल माहु थुम्मा जाल हुसैन फदखलहु थुम्मा जात फातिमा फदखला थुम्मा जाली फदखलहु वक़ाल अल्लाहुम्मा हाउला अहले बैती इदहमनहुम रिस्सा वतहिरहुम ततहीरा। इस हदीस से पाक के रावी तनवीर बाबू, ये आपका लड़का है? माशाअल्लाह, हरे भरे शाह। अच्छा है, बांधना चाहिए। सरकार का गुंबद हरा है, इस बच्चे का अमामा भी हरा है। अच्छा है। बच्चा जब तक बच्चा है, शरीयत की पाबंदी नहीं है। बच्चा कोई सुन्नी का मर जाता है ना तो बिला हिसाब किताब के जन्नत में जाता है। और सिर्फ जाता नहीं है, बुखारी शरीफ के जिल्द अव्वल पारा 3 में है कि अपने बच्चों, जो बच्चा मर जाता है वो अपने माँ बाप को लेकर के जन्नत में जाता है। अब ऐसा दुआ न करना कि बचपने में मर जाए, बढ़ने देना इसको। है कि नहीं? अब सुनो क्या कसम से क्या प्यारी बात है। इस हदीस से पाक के रावी हजरत आयशा सिद्दीका ताहिरा मुत्तहरा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। पूरी हदीस सुन लो, पहले हजरत आयशा की एक बात सुन लो, फिर पूरी हदीस में अहले बैत का जिक्र मैं सुनाता हूँ। जरा एक बार उम्महातुल मोमिनीन की तरफ से सारा मजमा जी लगाकर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। सुनो एक बार हुजूर के हजरत आयशा के, आयशा अस्सलामु अलैकुम। हजरत आयशा ने कहा वालेकुम अस्सलाम या रसूल अल्लाह। सरकार पे आयशा है, आज मैं तुमको कुछ देने आया हूँ। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 10 सफ़ा 351 पे है कि सरकार बारी बारी बीवियों के यहाँ जाते थे तो हजरत आयशा के यहाँ गए, आयशा आज जो मांगना है मांग लो, नबी देने आया है तुमको, जो मांगना है मांग लो। ए सुन्नी भाई, ये जुमला कौन कहेगा जो मांगना है मान लो? मुखिया जी कहेंगे यहाँ के, तो तनवीर बाबू कह के देखे हम कहेंगे पूरी बिल्डिंग लिख दो, लिख पाएंगे?
ये वो कहेगा जिनकी हुकूमत जर्रे जर्रे पे होती हो। कौन कहेगा चलो ना बरेली। इमाम अहमद रजा से पूछो ना, फरमाते मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। अब दो शेर आला हजरत का और सुनो, सारा मजमा को कहना होगा हमारा नबी कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, जोर से देने वाला है सच्चा, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। आयशा आयशा मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो। हम तो आपसे मांगा नहीं है भाई, बेला मांगे आ रहा है, मांग लो। तो हजरत अच्छा एक बात है, आज का शौहर कोई मालदार हो, अब बीबी से कहे बीबी मांग लो तो क्या मांगेगी? आजकल की बहन को मांगने ही नहीं आता है। अगर अक्लमंद बीबी होगी तो कहेगी शौहर आप खुश रहें, यही चाहिए, क्योंकि जिस बीबी से शौहर खुश रहता है उस बीबी से उसका अल्लाह राजी रहता है। अगर बुद्धू बीबी होगी कहेगा शौहर मांग लो, अक्लमंद नहीं होगी तो कहेगी देखते नहीं हैं सोना का भाव बढ़ता जा रहा है, 2-4 तोला खरीद नहीं लेते हैं, क्या करेगी? पूछो सोना लेके क्या करेगी? मर जाएगी, बहू बेटी ले लेगी। मगर अगर शौहर को राजी करके मरोगी मेरी बहन, तो हमारे नबी फरमाते हैं जिस बीवी से शौहर राजी है, मरते ही उस बीवी के लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। सरकार ने आयशा मांग लो, आज नबी देने आया है। हजरत आयशा ने सोचा क्या मांगे, नबी से बढ़ के दुनिया में क्या है? जब नबी मेरे हैं तो कायनात मेरी है। आयशा देर हो रही है, मांगती क्यों नहीं हो? तो हजरत आयशा ने कहा हुजूर मांगने नहीं आता, क्या मांगे? आप ही मेरे हैं तो आपसे क्या मांगे? कायदे की बात है ना भाई, आप मेरे हैं तो आपसे क्या मांगे? तो सरकार नहीं आयशा नहीं नहीं जल्दी 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 ना करो, मौका देता हूँ, 1-2 रोज का मौका देता हूँ, मोहलत देता हूँ। अगर जवाब नहीं आता आयशा तो अपने बाप अबू बकर के घर जाओ, अपने बाप से मशवरा कर लो कि नबी से क्या मांगू। गई आयशा का अब्बू अस्सलाम वालेकुम। अब्बू ने कहा वालेकुम अस्सलाम बेटी, कैसे आना हुआ बेटी? कहा हुजूर ने कहा मांग लो। कहा अच्छा मौका है बेटी मांग लो। कहा हुजूर मौका तो अच्छा है मगर मांगने जो नहीं आता है। तो नबी ने कहा बाप से मशवरा करके आ जाओ। तो यार गार ने कहा बेटी जवाब मैं सिखा देता हूँ। कहा जाओ कहना हुजूर कुरान में है फौहा इला अब्दिही मा अवहा। आप जो शबे मेराज गए अल्लाह के यहाँ, आप में अल्लाह में जो राज़ो नियाज़ की बातें हुई हैं जो किसी को नहीं मालूम है, उसमें से एक राज की बात बीबी आयशा को बता दीजिए। न अर्शे बरी, न रूह अमी, न लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमजे खुली असल की नेहा तुम्हारे लिए। 2 शेर और आला हजरत का, सारा मजमा कहेगा तुम्हारे लिए। क्या कहोगे बोलो, क्या कहोगे बोलो ना। आला हजरत फरमाते या रसूल अल्लाह जमीनो जमा। अरे जरा आप लोग भी बोलिए ना, जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनीनो चुना, बने 2 जहां, देहन में जमा, बदन में है जा, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। क्या जाओ अच्छा ये चंचल चंचल अशरफी ने नारा लगाया अभी, जो बरेली के तावीज़ात और नकूश लेके हर जलसे में जाते हैं। चंचल है ना, सुनिए हजरत कितनी प्यारी बात है। हजरत आयशा गई राज का, जाओ कहना हुजूर एक राज बता दिए। राज, वो राज क्या है सुनियो। ए सुन्नी भाई, ए बेटा अरे इधर देखना जन्नती, उधर क्या देखता है? हाँ बच्चा है जाने दीजिए, बच्चा जाता है तो जाने दीजिए, बच्चे का बाप जाए तो बैठा दीजिएगा, बच्चा जाए तो जाने दीजिए। सुनो राज, ए भाई राज बता दूं? नहीं, राज जल्दी नहीं बताना चाहिए। 1 साल के लिए मैं इस राज को मुलतवी कर रहा हूं, आइंदा कभी जलसे में आए दावना तो वो राज हम बता देंगे कि वो राज क्या था। 1 साल के लिए इसको छोड़ देता हूं, अच्छा रहेगा कि नहीं बोलिए ना? छोड़ दूं ना 1 साल के लिए? आज बता दूं तो इतने खामोश मजमा में इतना अच्छा राज सुनोगे आप, जरा सारा मजमा बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे इतना उम्दा राज है कि मचल जाओगे, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत आयशा गई का हुजूर बताइए। कहा बोलो ना, वादा है दूंगा। का हुजूर कुछ नहीं, आप में अल्लाह में जो राज नियाज की बातें हुई ना हुजूर, उसमें से एक राज की बात अपनी बीवी को बता दीजिए।
सरकार ने मुस्कुरा दिया कि आयशा तुम्हारे बाप अबू बकर का मशवरा मुझे भी पसंद आ गया। अब सुनो वो राज क्या है। आयशा सुन लो, अल्लाह ने राज़ों में से एक राज ये बताया कि महबूब मैंने अपने कर्म से किसी के कहने से नहीं, अपने कर्म से अपने ऊपर वाजिब कर लिया है कि जो मुसलमान सुन्नियों को कहते हैं मुसलमान, जो मुसलमान किसी मुसलमान का दिल न तोड़ेगा, कयामत का दिन आएगा तो उस मुसलमान को मैं बगैर हिसाब किताब के जन्नत में डाल दूंगा। और यहाँ तो सब दिल तोड़ के बैठे हो, चाहे जितना नारा लगा लो, चाहे जितना सुभान अल्लाह कह लो। कोई माँ का दिल तोड़ा है, कोई बाप का, कोई पीर का, कोई भाई का, कोई मोहल्ला वाले का। सुन्नियों आप बिगड़ते क्यों जा रहे हो? अच्छा सुन्नी दिलों को नहीं तोड़ता है, अच्छा सुन्नी तो वो होता है जो टूटे हुए दिलों को भी जोड़ देता है। दिलों को न तोड़ा करो, दिलों को जोड़ा करो। एक बार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक बार सारा मजमा को मैं कहता हूँ, जरा जी लगाकर जवाब देना, अस्सलाम वालेकुम। ए भैया एक बात सुन लो, फायदा होगा। फिर हदीस का तर्जमा मैं सुनाता हूँ आपको, फिर सुनाता हूँ। पहले एक बात सुनो, जलसा खत्म होगा होगा कि नहीं? होते रहेगा दिन भर, होगा। खत्म होगा तो कहाँ जाइएगा आप लोग? अब मस्जिद के बाद कहां जाइएगा? लो यहां जितने आए हो किसी का घर है ही नहीं क्या? बोलिए ना, कहां जाइएगा? घर कहां जाइएगा? डरते कहां हैं? एक मसला बता रहे हैं। घर की रोजी खत्म हो रही है, बता देता हूं कि रोजी खत्म ना हो। घर की बरकत खत्म हो रही है, मसला बता देता हूं कि घर की बरकत खत्म ना हो। अमीर हो कि गरीब, हर घर में लफड़ा हो रहा है। एक मसला बता देता हूं ताकि घर का लफड़ा खत्म हो जाए। बोलो बता दूं कि नहीं बता दूं? तो मोहब्बत से बोलो ना सुभान अल्लाह। तो बता देता हूं। खुशी साहब आगे आइए ना, आप तो और पीछे होते जा रहे हैं। माशाअल्लाह, क्या कीजिएगा, टाइम ही ऐसा मिलता है मुझको कि जाने का टाइम रहता है। ठीक है, ठीक है। सुनो, यहाँ से घर जाना, आपका घर है, आप सुन्नी भाई हो, नारा इतना लगाते हो, लगाओ। इतने जलसे में जाते हो, जाओ, मगर मसला तो सीखो। घर तो जब नबी की दुआ कबूल हो गई तो सुन्नियों का अकीदा बन गया कि मेरा हसन पाक, बोलो मेरा हसन, जोर से, मेरा हसन, मेरा हुसैन अली, सरकार की बेटी फातिमा कितना पाक। जिस तरह से औरतों को हर माह में महिमारी आती है, खून आता है, अल्लाह ने नबी की बेटी फातिमा को उस बीमारी से पाक पैदा किया। फातिमा को नहीं, ये बीमारी नहीं होती थी, इसलिए कि अल्लाह ने पाक पैदा किया। और बच्चा पैदा होने के बाद जिसको निफास कहते हैं, कम से कम जितने दिन में पाक हो जाए, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा, औरत 40 दिन तक नापाक रहती है। अल्लाह ने फातिमा को उससे भी पाक पैदा कर दिया। सज्जदा साहिरा तज्जबा ताहिरा, जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। और जिसके हाथ अल्लाह देखा महो मेहर ने, उस रिदायत नुज़रत पे लाखों सलाम। एक बड़ा प्यारा वाकया सुनाने जा रहा हूँ, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। तो सुना दे सुभान अल्लाह। सुनो, सरकार की बात है, उम्मे ऐमन रात दिन का 12 तकरीबन बज रहा था, गई फातिमा के यहाँ। ओहो, दरवाजा बंद है। सुन्नी बिगड़ो नहीं, सुधरो। किसी के घर में बगैर इजाजत के दाखिल होना हराम है। ये न कहना कि दोस्त का घर है घुसो, गुनाह होगा, गुनाह होगा। इजाजत के बाद जाना, इजाजत के बाद जाना। देखिए नौशाद भाई इतना आपको मानते हैं कि आपको लगे चाय पिलाते हैं ताकि दोबारा फिर इसका महक लाइएगा। नौशाद भाई हमको भी मानते हैं, इनको खिलाफत तेगी सिलसिले की मिल चुकी है। नौशाद साहब ने बहुत अच्छा है, उलमा भी बहुत मानते हैं उनको। आपके यहाँ के लिए भी हमको फोन करते थे, हजरत दावना जाना है, हजरत दावना जाना है। हम समझ गए कि मैं किसी का जाने वाला है। बहुत अच्छा मैक है, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब सुनो सुनो, उम्मे ऐमन गई, फातिमा ज़हरा का दरवाजा बंद है। अंदर से कुछ आवाज आ रही थी। झरोके से झांक कर देखा तो क्या देखा, फातिमा बेखबर जमीन पे सो रही है और चक्की खुद ब खुद चल रही है।
और हुसैन का झूला खुद ब खुद हिल रहा है। उम्मे ऐमन गई हुजूर, क्या हुजूर अजब मंजर देखा है? का क्या देखा? का फातिमा सो रही है, चक्की चल रही है, हुसैन का झूला हिल रहा है। नबी फरमाते इन्नी अरा माला तरोन, में वो देखता हूँ जो कोई नहीं देखता है। अर्ज क्या हुजूर है? देखो इधर देखो। हुजूर क्या देखा? का मेरी बेटी फातिमा का जो रोजा है, और रोजा रख के चक्की चला रही थी। भूख की शिद्दत का एहसास हुआ, रोजे का एहसास हुआ, प्यास की एहसास हुआ, तो मौला ने फातिमा पे नींद का गलबा तारी कर दिया कि फातिमा सो जा, सो जा, इतनी मेहनत न कर। और जब फातिमा सो गई है तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा है कि जब तक फातिमा सोती रहे तुम उनकी चक्की चलाते रहना। जिब्रील तू भी जा, जब तक फातिमा सोती रहे उनके बेटा हुसैन का झूला हिलाते रह जाना। सुभान अल्लाह। कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फरसे ज़मीं से और तक शोहरा हुसैन का, अब बेमिसल है जहां में गुंबा हुसैन का, सुल्तान दो जहां है नाना हुसैन का। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया आप नारा लगाए हो तो फातिमा जहरा हसनैन की माँ का एक वाकया इतना अच्छा सुना देता हूँ कि सो जाओगे तो ख्वाब में भी हंसते रहोगे। सुना दूं, सुना दूं, बहुत प्यारा वाकया है। अच्छा एक बात बताइए तो, मुहर्रम का जो आशूरा 10 तारीख थी, 10 तारीख को दावना में क्या हुआ है? कुछ न हुआ, ढोल बजा। देखिए ये हुसैनी मुसलमान बोलते ढोल बजा। ये हुसैनी मुसलमान बोलते ढोल बजा। हुसैनी मुसलमान कहीं ढोल बजाता है? ये तो हुसैन का सर जब करबला से कूफा और कूफा से दमिश्क जा रहा था तो यजीदी ढोल बजा रहे थे, अब हुसैनी ढोल बजाने लगा है। खेलो डंडा खेलो, तलवार चलाओ, मना नहीं है, मगर ढोल क्यों बजाते हो? हुसैनी मुसलमान ढोल नहीं बजाता है। हुसैनी मुसलमान क्या करता है? हमारे नबी फरमाते हैं, बेशुमार हदीसों में यह हदीस मौजूद है, मुहर्रम की 10 तारीख को जो हुसैन के नाम एक रोजा भी रख लेगा तो हमारे नबी फरमाते हैं रोजा रखने वाले के पिछले 1 साल के गुनाहों को अल्लाह माफ कर देगा। तो रोजा नहीं रखते हो, ढोल बजा रहे हो कि और गुनाह खरीदो, और गुनाह खरीदो। तौबा तौबा, आइंदा ढोल मत बजाना, रोजा रख लेना, डंडे चला लेना। खुदा तौफीक दे तो हुसैन के नाम शरबत पिला देना, हुसैन के नाम कुरान खानी करा लेना, हुसैन के नाम लंगर चालू कर देना। सुनो वाकया हजरत फातिमा का, जिसको अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अल इतलाक अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा जिल्द अव्वल में फरमाते हैं। अच्छा ढोल बजाने वालों हमसे नाराज न हो जाइएगा, नाराज हो जाओगे तो हम क्या करेंगे? आपको राजी करेंगे कि हम करबला वाला को राजी करेंगे? हम मदीना वाला को राजी करेंगे। आप नाराज हो जाओ तो घर में रहो, हमारा नबी हमसे राजी हो जाए। बोलो ना भाई, नबी राजी हो जाए। सुन्नियों का एक नारा होता है, या रसूल अल्लाह, हर जफा हर सितम का वारा है, इतना तो कह दे कि तू हमारा है। ना 2 वाकया सुन के जाना। हजरत फातिमा जहरा एक रोज गए हुजूर बेटी के यहाँ। ए बेटी वालों, ए बेटी वालों, आप लोग बेटी के यहाँ जाते हैं न जाते हैं? जाओ ना जी, समधी से बिगाड़ हो जाए तो भी जाओ, समधी से मिलने ना जाओ, अपनी बेटी से मिलने जाओ। और रोज रोज मत जाओ, वरना समधी बिगड़ेगा कि रोज चाय पीने आता है। कभी कभी जाओ। हुजूर गए, अरब की गर्मी, सरकार की बेटी फातिमा चूल्हा लकड़ी वाला रोटियां पका रही हैं, अब पसीने में भीग चुकी है, पूरा कपड़ा भीग चुका है। सरकार बेटी की मोहब्बत में चूल्हा के पास बैठ गए, पर फातिमा हट जा, आटा बढ़ा दे, 1-2 रोटी बेटी के लिए अब मैं पका देता हूँ। सरकार ने, फातिमा ने आटा बढ़ा दिया, सरकार ने आटा लिया, तनूर चूल्हे में रोटी बना के लगा दी। फातिमा ने क्या देखा, या अल्लाह, वो रोटियां जिसे मैंने लगाई थी पक के निकल गई, मगर वो रोटी जिसे मेरे बाप रसूलुल्लाह ने लगाई है आग न जला रही है न पका रही है। मामला क्या है? नबी ने मुस्कुरा दिया, कहा बेटी फातिमा, उसे निकालो, अब तुम खुद से पकाओ।
इसलिए कि जिस पर तेरा बाप रसूलुल्लाह, जिस पर तेरा बाप रसूलुल्लाह अपना हाथ लगा देगा, उसे न दुनिया की आग जला सकती है और न जहन्नम की आग जला सकती है। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना। तकबीर, नारे रिसालत, अहले बैत कॉन्फ्रेंस, शहीद करबला, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर। सुनो बुखारी शरीफ जिल्द सानी पारा बाद सफा 810 बाब उम्मा कल हत्ता शब हदीस नंबर 1 17 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 अनस काला काला अबू तलहा उम्मे सलम लक़द समिअतु सौत रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ضعيفا فلمن عندك شيء قالت نعم واخرت راسا من شعير ثم اخرت خمارا فلفت الخبز ثم دست تصبي وارسل الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذهبت به وجدت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد ومعهن فقمت على باب المسجد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوموا فانطلقت حتى جئت ابا طلحه فقال ابو طلحه لام سلم جاء النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالنا وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقال الله رسوله اعلم। सुनो कितनी लंबी हदीस सुना दी है। ए भैया माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बैठिए, बैठो बैठो, ये हदीस सुन लो भाई, ये हदीस सुन लो, सुन लो इस हदीस का तर्जुमा। ये जितने कमेटी वाले हैं सब या तो टोपी पहने हुए या उस रंग का साफा बांधे हुए, कमेटी वाला है ना, माशाअल्लाह बहुत अच्छे। फादर माशाअल्लाह। एक बात आप लोग सुन्नी है ना, बोलो ना अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि सुन्नी ही को ईमान वाला कहते हैं। मगर एक बात तो सुनो, चाहे कहीं के मुरीद रहो मतलब नहीं है, चाहे बरेली शरीफ से मुरीद हो जाओ, कछौछा शरीफ से हो जाओ, बदायूं शरीफ से हो जाओ, कहाँ केरी शरीफ से हो जाओ, दुनिया के किसी खानका से मुरीद रहो मतलब नहीं है। इससे हमको पीर होना चाहिए, सही बोलो, पीर होना चाहिए, पीर होना चाहिए, चाहे कहीं से मुरीद रहो। मगर एक बात तो देखो, एक बात तो देखो, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, चाहे मदीना शरीफ चले जाओ और कह दिया जा नबी सलाम अलैकुम, बरेली ख्वाब में भी नहीं गए थे, वहाँ के मुरीद भी नहीं हो, कहीं और के मुरीद हो, और जहाँ कह दिया जा नबी सलाम अलैकुम तो कोई नहीं कहता बिहारी है, कोई नहीं कहता यूपी वाला है, कोई नहीं कहता कानपुरी है, कोई नहीं कहता बदायूनी है। जहाँ कहा जा नबी सलाम अलैकुम, क्या समझ में आ गया, ये आने वाला पक्का बरेलवी आ गया है, क्योंकि आला हजरत ने शरीयत की ऐसी खिदमत की है कि नबी ने अपने करम से दौरे हाजिर में सुन्नियत की पहचान आला हजरत की जात को बना दिया। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। अब सुनो 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 सुनो, सुन्नी भाई सुन, अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। कछौछा शरीफ, कछौछा शरीफ में जलाया जाता है। चले जाओ ना, कोई बीमार जाते ही है कि नहीं, जल जाता है, जल जाता है। अब बदअकीदा चला जाए तो वो भी जल जाता है, खुश अकीदा हो जाता है। क्या कहना मखदूम सिमना, सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। जिन्होंने ताज को छोड़ दिया, सल्तनत को ठोकर मार दिया और फकीरी इख्तियार कर ली, अल्लाह ने महबूब बना लिया। ए भाई एक वाकया सुनाने दो, बैठ जाओ, ए बाबू सब आदमी बैठ जाओ, एक वाकया सुनाने दो। देखो जलसा में आदमी कम से कम झूठ नहीं बोलता, नहीं जी, ऐसे मुसलमान हो आप, झूठ तो बोलते ही होंगे, मगर जलसा में सच बोलोगे, बोलो इंशाअल्लाह, बोलिए ना इंशाअल्लाह। एक सवाल है आप लोगों से, पूछें न पूछें? इलाका से आए हुए सुन्नी भाई और हमारे दावना के सुन्नी भाई, आप लोगों के यहाँ कोई जवान शराब नहीं पीता है ना? देखा देखा पकड़ गई चोरी, पीता है। मैंने देखा कलकत्ता में मौलाना दो सुन्नी को या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, अब करीब गए तो देखा जालिम शराब पिए हुआ है। अरे बदमाश,
शराब पी के या हुसैन कहता है जबान में कीड़े फल जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। आई सुन्नी यहाँ कहता है पीता है। कैसा सुन्नी है जो शराब पी के या हुसैन कहेगा, शराब पी के या अली कहेगा। एक वाकया सुना देता हूँ, खुदा करे कोई शराबी बैठा हो तो तौबा कर ले। अल्लाह का वादा है जब बंदा तौबा कर लेगा तो पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दूंगा। बोलो सुना दूं कि नहीं सुना दूं? लंबी हदीस का तर्जमा बाकी है मगर एक वाकया सुन लो, जरा जी लगाकर बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुनो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में एक जवान था शराबी। हजरत उमर के दौर में छुप छुप के पीता था, छुप छुप के। एक रोज दिन के 12 बजे मौलाना अरब की शिद्दत की गर्मी, वो जवान कंबल ओढ़ा, शराब का बोतल बगल में दबाया, जा रहा है कि अब तो सब सोया है, रोड पे कोई तो है नहीं। मगर जैसे रोड पे गया तो देखा उधर से हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। जवान कांप गया कि अब क्या होगा। हमारे नबी फरमाते मेरा उमर जिस रास्ता से गुजर जाता है शैतान मारे डर के वो रास्ता छोड़ देता है। सुनिए उलमाए किराम, जिस तरह शैतानों को हजरत उमर से डर होता था उसी तरह आजकल के नजदियों को इमाम मोहम्मद रजा से डर हो रहा है। किल के रजा है खंजरे खूखार को बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करे, ये रजा के नेज़े की मार है क्यों तू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये बार बार से पार है। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह। बैठिए बैठिए। अब क्या क्या सुनो सुनो। शराब उमर को देखा रज़ी अल्लाह, तो जवान ने कंबल में हाथ उठाया, मौला मौला तेरा वादा है बंदा तौबा करता है तो सब माफ कर देता हूँ। अल्लाह मैं तौबा करता हूँ मौला, आज से शराब न पीऊंगा मौला, मगर एक शर्त है मौला, मुझको उमर की मार से बचा लेना, उमर की मार से बचा लेना। हजरत उमर करीब आए, कहे जवान गर्मी में कंबल क्यों ओढ़े हुआ है जी? कांप गया कि अब क्या होगा, हटाओ कंबल। खोला तो निकला बोतल का। बोतल में क्या है? कहा हुजूर इसमें दूध है। कहा दूध है तो छुपा कर क्यों ले जाता है, खोल बोतल। अब बोतल खोला मेरे भाई, बोतल खोला और टपकाया तो 1 नंबर का दूध निकला। हजरत उमर गए सजदा में, मौला दूध है तो छुपा कर कहे ले जा रहा है? गैब से आवाज आई उमर दूध नहीं इसमें शराब था। अजय जवान शराबी था। अब मेरा वादा है बंदा तौबा करता है तो सब माफ कर देता हूँ। इसने सच्चे दिल से तौबा किया तो मैंने सब माफ कर दिया है, इनके गुनाहों को नेकियों से बदल दिया है। और तुम्हारे मार से बचने के लिए अल्लाह ने इसके शराब को 1 नंबर का दूध बना दिया है। मेरे सुन्नी भाई बिगड़ क्यों रहे हो, तौबा करके मरो। तो ये कहते हुए कब्र में जाओ, लहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। ओ सुनो, एक हदीस जिंदाबाद जिंदाबाद उसके बाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर या रसूलल्लाह। तनवीर भाई तो कहिए कि टाइम नहीं मिला, नहीं तो मेरी तकरीर में जो गुनहगार आता है वो पाक होके जाता है, अब बीमार आता है तो तंदुरुस्त होके जाता है। तो अगर कहो तो लास्ट में चूंकि रहमत करीब है, दुआ के मकबूलियत का खास टाइम आ गया है, एक हदीस सुना दूं कि सबकी दुआ कबूल हो जाए। बोलो ना, दुआ कबूल करानी है ना, तो एक बार झूम कर बोलोगे ना सुभान अल्लाह। सुनो तरगीब तरहीब नंबर 4 बाबुल इस्तिगफार हदीस नंबर 274 क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इब्लिस व इज्जतिक व जलालिक ला अब्रुहुमा मा दामत रबाहुम फी अस्सादिम फ़क़ाल अल्लाहु तआला व इज्जती व जलाली ला ज़ाल अग़फिरुहुम मस्तग़फिरूनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं घड़ी देख रहा हूं कि 4 बजे सफर करना है, वरना आगे का मसला टेढ़ा है। आगे जो सफर करना है तनवीर भाई क्या करें हम? हाँ हाँ नहीं नहीं बहुत दूर जाना है। तो दुआ तो कर ही रहे हैं, दुआ पर तो हदीस सुना रहा हूँ देखिए, मगर सफर भी करना है ना, लंबा सफर है, नहीं तो हम कहां से आ गए, अपनी गाड़ी से आ गए, वादा किया तो आ गए ना, आ गए ना। अब फिर वादा करते हैं, कभी आप याद कीजिएगा, कोई जरूरी है कि बड़ा जलसा हो तभी बुलाइएगा, छोटे जलसा में भी मैं आता हूँ, है कि नहीं? हाँ आएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखो शैतान, एक बात बोलो आप लोग, झूठ ना बोलना, शैतान को देखा आप लोगों ने?
बोलिए ना, देखा है? हमने भी नहीं देखा ना। मगर कुरान में शयातीनुल जिन्न वल इंस, इंसान में भी शैतान होता है। तो उस शैतान को ना देखा, कुछ टोपी दाढ़ी वाला ही शैतान है। इसको देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। तो आला हजरत इसी को तो फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सुनिए सुनिए, शैतान ने कहा उधर वाला मौला तेरी इज्जतो जलाल की कसम है, जब तक ये तेरा बंदा जिंदा रहेगा हम इससे गुनाह कराते रहेंगे। मेरे ख्याल से अब उलमा की बात नहीं करता हूं, मैं अपनी बात, मैं भी गुनहगार हूं, मजमा में जितने बैठे हो सब गुनहगार हो। बोलो ना गुनहगार हो ना। इतना खामोश है जैसे सब वली बैठा है। बोलो ना गुनहगार हो ना। तो गुनाहों की माफी चाहते हो ना, तो चाहते हो तो सुनो ना हदीस। शैतान ने कहा मौला तेरी इज्जतो जलाल की कसम है, जब तक ये तेरा बंदा जिंदा रहेगा हम इससे गुनाह कराते रहेंगे। तो सुनियो मौला का जवाब सुनो। मौला ने फरमाया शैतान व इज्जती व जलाली, सुन लो मुझको भी मेरी इज्जत व जलाल की कसम है, जब तक मेरा बंदा मुझसे माफी मांगता रहेगा तो मैं भी इनके पिछले तमाम गुनाहों को माफ करता ही रहूंगा। आला हजरत फरमाते हैं, आला हजरत फरमाते हैं सर से गिरता है अभी बारे गुनाह, हम जरा फर्क इरादत कीजिए और करीम अपने करम का सदका लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अच्छा एक सवाल फिर अहले बैत की हदीस सुनाता हूँ। एक सवाल, आप लोग मरोगे कि नहीं? बोलो जी मरना है। कहाँ मरना है? पीछे वाला तो कुछ ना बोला। बोलो बोलो मरोगे कि नहीं? तो डरते कहाँ हैं? बोलिए ना। मरने ही से तो भाव बढ़ता है। मरने से क्या होता है? कैसे बढ़ता है? जब तक जिंदा थे हुजूर की ज़ियारत न हुई, मर के जैसे कब्र में गए कि हुजूर की ज़ियारत हो गई। कैसे कह दूं कि कब्र में अंधेरा होगा, सामने आका जो होंगे तो सवेरा होगा। एक बात और, मरोगे तो एक दुआ करता हूँ, जलसे में आए हो हुसैन की मोहब्बत लेकर, दुआ कबूल हो गई तो सबका बेड़ा सस्ते में पार कर दूं कि नहीं करूं? तो आमीन कहिएगा आप लोग। मौला हम सुन्नी मरे तो जुमा के दिन मरे, बोलो ना आमीन। मौला भाई बहन दोनों सुन्नी मरे तो जुमा के दिन मरे, या जुमा की रात में मरे। नीचे कीजिए। क्यों मैंने ऐसी दुआ की? हदीस शरीफ में है अल फतावर रज़विया में कि जो सुन्नी जुमा को मरेगा, चाहे बेनमाजी हो कि नमाजी, गुनहगार हो कि हाजी, मगर कोई अदा अल्लाह को पसंद आई मर गया जुमा को, तो हदीस में है जो सुन्नी जुमा को मरेगा कयामत तक उसके कब्र में ना अजाब होगा ना सवाल होगा। सुभान अल्लाह। बोलो सस्ते छूटे कि नहीं छूटे? अभी कलकत्ता में भाई तकरीर कर रहा था मैं, तो एक सुन्नी ने कहा हुजूर सुन्नी मर गया तो कयामत तक की छुट्टी है। मैंने कहा जी हाँ। कहा उधर वाला मर गया तब का होगा? मैं कहा यार तुम लोग भी एक से एक सवाल लेके बैठता है। उधर वाला मर गया तो क्या होगा? 1 साल के बाद जवाब देने आऊंगा। हाँ टाइम नहीं ना, सबका जवाब आज होगा, आज ही होगा। बोलो ना उधर वाला समझ गए? तो एक बार बोलिए ना या रसूल अल्लाह। उधर वाला मर गया तो क्या होगा? तो सुना देना क्या होगा। सुनो हदीस शरीफ में सुन्नी मर गया कयामत तक की छुट्टी है, और उधर वाला मर गया जुमा को भैया तो जब तक जुमा का दिन बाकी है, मगरिब की अजान न होगी, जब तक उसके कब्र में सवाल न होगा, और उधर मगरिब की नमाज खत्म होगी, इधर कब्र में धुलाई शुरू होगी। हाँ हदीस है, मैं नहीं कहता हूँ। अजाब भी शुरू होगा, धुलाई भी शुरू होगी। और सुन्नी अब बोलो, झूम कर बोलो, मरोगे कि नहीं मरोगे? तो कब्र में बीवी जाएगी, माँ जाएगी, ये मौलवी जाएगा, तो पीर साहब जाएंगे, तो कोई नहीं जाएगा। तो ऐ सुन्नी मरने से पहले तौबा करके क्यों नहीं मरते हो? ताकि मरने वक्त बीवी रोए तो रोने देना। पीर का है हाय हाय नजराना कौन देगा, हाय हाय करते रहे, मगर तुम मुस्कुराते हुए आला हजरत का वो शेर गुनगुनाते हुए कब्र में चला जाना कि लहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। बोलिए मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कब
तौबा करोगे, कब तौबा करोगे? सुन्नियों तौबा करो। सुनो सुनो, बच्चों में हसन हुसैन से, बेटियों में फातिमा से, मर्दों में प्यार है नबी को अली से। एक बड़ी प्यारी हदीस याद आ गई अहले बैत पर, सुना दें? बहुत प्यारी है, सुनिएगा। यह हदीस कहाँ है? बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल पारा 14 सफा 525 और सफा 526, सफा 526 का 25 का 70 25 26 70 और सफा 526 का 70 1 2 3 4। सरकार अली की शादी हो गई फातिमा से। किससे शादी हुई? फातिमा से। बोलो ना, किससे हुई? कैसे शादी हुई? एक जोड़ा अली ने दिया, वो भी ज़रा बेच के, लड़ाई का हथियार बेच के। एक जोड़ा नबी ने दिया। नबी ने कहां से लाया जोड़ा? अल्लाह ने जिब्रील से कहा कि जन्नत में जाओ और जन्नती जोड़ा लेकर फातिमा को दे दो। 2 जोड़ा मिला। कै जोड़ा मिला? कै जोड़ा बोलो ना। आज आपके यहाँ बोलते समधी रिवाज है। का रिवाज है? लड़का को हमारे यहाँ 11 जोड़ा दिया जाता है और लड़की को 22 जोड़ा दिया जाता है। हायरे सुन्नी रिवाज के पीछे बर्बाद हो गए, रिवाज के पीछे बर्बाद हो गए। क्यों ऐसा रिवाज बनाते हो? शादी करो तो सुन्नते रसूल की रोशनी में शादी। मैं बिहारी हूँ, ये भी बिहार है। हजारों पढ़ी लिखी बच्चियां घर में इसलिए बैठी है, ये लालची नौजवान पैदा हो गया है। बोले हमारा बेटा मास्टर है, सरकारी सर्विस है, 4 चक्का न दीजिएगा समझी तो रिश्ता कैसे होगा? हम तो कहते हैं उसी 4 चक्का से इस लड़के का निकाह कर दोगे। कबूल किया? बेशरम नौजवान, गैरत मर चुकी है तुम्हारी। लड़की को जनाजा निकालते हो, चक्का मानते हो। मैंने तकरीर की थी बंगाल में कि दुआ से तकदीर बदल जाती है और रात में 3 बजे जल्दी कबूल होती है दुआ। तो एक बंगाली दुआ कर रहा था, मौला मौला। अभी मौलाना की तकरीर सुनी, रात के आखिरी में दुआ कबूल होती है, शादी नहीं हुई है मौला, ऐसे मालदार घर में रिश्ता लगा देना। कि नहीं, 4 चक्का तो 2 चक्का जरूर मिलना चाहिए। अरे हाय सुन्नी, बिगड़ते क्यों जा रहे हो? चक्का मांग रहे हो? न चक्का मांगो, न जहेज मांगो, न जूता मांगो। मांगो तो ये मांगो हमारी दुल्हन वो बनेगी जो फातिमा की वादी होगी, हमारी दुल्हन वो बनेगी जो नबी की कनीज होगी। बात दुल्हन की है। सुन्नियों एक बात बता देता हूँ, जरा सारा मजमा बेटियों के नाम बोलो सुभान अल्लाह। सुनिए, आला हजरत ने लिखा, आला हजरत ने लिखा है, तनवीर भाई जवान, आला हजरत ने लिखा है, पहली रात दुल्हन को ब्याह करके घर ले जाओ तो घर की औरतों को कहो दुल्हन के दोनों पैरों को धो, और धोने के बाद तगाड़ में गगन में धो। अब पैर का जो उतरन है फेंको नहीं। दूल्हा मियाँ के जितने घर हैं, हर घर में दुल्हन के उतरन का, पांव का उतरन, घरों में छींटे दे दो। क्योंकि दुल्हन पहली रात दूल्हा के घर जाती है तो अपने कदमों में रहमत का दरिया लेकर के आती है। तो ऐसी दुल्हन नहीं मांगते हो, चक्का चाहिए। ऐसी सुन्नी कितना बिगड़ता जा रहा है। मांगो, खूब मांगो, मगर लड़की वालों से क्यों मांगते हो? सुनियो, मांगना है तो अजमेर वाले से क्यों नहीं मांग लेते हो? अरे बगदाद वाले से क्यों नहीं मांग लेते हो? मदीना वाले से क्यों नहीं मांग लेते हो? कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। बोलो, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। सुनो सुनो, शादी के बाद अभी न हसन पैदा हुए हैं न हुसैन। ओहो, हजरत अली मजदूरी करते थे भैया, हजरत अली मजदूरी करते। मजदूरी समझ गए? मदीना शरीफ में यहूदियों के बागीचा में पानी डालते थे। एक रोज का बीबी फातिमा, ए बीबी फातिमा, डोल उठाते उठाते, खींचते खींचते कुआं से पानी, अली के सीने में बीबी दर्द हो रहा है। या अल्लाह। तो फातिमा ने कहा, मेरे शौहर सब्र कर लो, देखो मैं नबी की शहजादी जन्नती औरतों की सरदार हूँ, आपके सीने में दर्द हो रहा है तो चक्की चलाते चलाते मेरे हाथ में भी तो छाले पड़ गए हैं। बताओ, नबी की बेटी है और खलीफा चहारू है, वलियों के सरदार हैं, सीने में दर्द हो रहा है, हाथ में छाले पड़ गए हैं। तो दोनों ने कहा ऐसा करो ना, नबी से एक बांदी या खादिम मांग। बुखारी शरीफ है। तो हजरत फातिमा गई, उस वक्त नबी घर पे नहीं थे, हजरत आयशा थी, अरीजा पेश करके चली गई। सरकार आए, हजरत आयशा ने कहा आपकी बेटी बांदी मांगने आई थी।
सरकार बैठे भी नहीं, चले गए अली के घर। काला दुल्लुकुमा अला खैर मिम्मा सल्तुमानी। ए अली, ए फातिमा, तुम मेरे यहाँ बादी मांगने गए थे? हाँ मेरे आका। तो नबी फरमाते हैं बादी से बेहतर चीज न दे दूं, बादी से बेहतर चीज न दे दो? कुलना बला या रसूल अल्लाह। दोनों ने कहा अल्लाह के रसूल, जो बेहतर हो वही अता कीजिए और जो आप समझे वही अता कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार ने फरमाया था अतई तो कमा इला मदाजे कुमा। ए अली, ए फातिमा, जब तुम दोनों बिस्तर पे जाना ना सोने के लिए जाना ना, तो कब्बिरा अरबम वसलासीन। तो सोने से पहले बेटी बांदी लेके क्या करेगी? खादिम लेके क्या करेगा? ए बेटी सुन, सोने जाना बुखारी शरीफ में तो 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लेना, 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लेना और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना। उसके बाद दोनों के दोनों सो जाना। सुभान अल्लाह। सुनियो ए अहले बैत का जलसा करने वालों, आप कई बार अल्लाह अकबर पढ़ के सोते हो? एक बार भी नहीं, एक बार भी नहीं, झूठ नहीं बोलना। टीवी देखते तो सो जाते हो, सुभान अल्लाह पढ़ के नहीं सोते हो ताकि तस्बीह फातिमी पे अमल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के नहीं सोते हो ताकि अली के कौल और नबी के फरमान पे अमल हो जाए। आज से ये वादा करके उठो कि हम अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम फातिमा से मोहब्बत करते हैं। हम भी सोएंगे तो चंद बार अल्लाह पर पढ़ते हुए सो जाएंगे ताकि सोते भी रहेंगे और घरों में रहमतों का नुज़ूल भी होता है। नबी ने फरमाया सुनो, एक बार फातिमा के दरवाजे पर एक साइल आ गया, साइल मांगने वाला। कहे नबी के घर वालों, नबी के घर वालों, कोई फटा पुराना कपड़ा है तो दे दो ना। नबी की बेटी के बाद 2 जोड़ा था, उस वक्त एक पहने थी और उसके बाद 2 जोड़ा। एक जोड़ा पुराना था, एक जोड़ा जन्नत वाला जो शादी के बाद नबी ने दिया था। फातिमा पुराना जोड़ा उठा के देना चाहती तो गैब से आवाज आई, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। फातिमा क्या कर रही हो? अल्लाह की राह में अच्छी चीज दी जाती है। फातिमा समझ गई पुराना जोड़ा रख देती है और वो जन्नती जोड़ा जो बाप ने दिया था शादी के वक्त, सरकार फातिमा ने जन्नती जोड़ा साइल को उठा के दे दिया। सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं सैयदा साहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, और जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने उस हृदय नुज़हत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 4 ए भाई 3:50 हो गए हैं। हाँ मुझे सफर भी करना है। मैं नहीं, अरे सफर करना है, दूसरे का जलसा ना खराब होगा भैया, और से क्या मतलब है? मैं तो नहीं, मुझे बाहर जाना है, जरा गौर कीजिए आप। मैं 1.25 घंटा बोल चुका हूँ, बल्कि ऊपर, ऐसा नहीं कि तकरीर नहीं किया हूँ, 1.25 घंटा से ऊपर बोल दिया हूँ। सलाम होगा, दुआ होगी तो 4 तो बज ही जाएगा भैया। अब मुझे बाहर जाना है, बहुत दूर जाना है। यहाँ से गाड़ी से कम 400 किलोमीटर अपनी गाड़ी से। अब फिर घर जा करके एटेची बदलना है और फिर बाहर का सफर करना है। आप समझो तनवीर भाई, जन्नती है। अरे सुनो एक बात, आप सुनो, ए भाई बस सुन लीजिए भैया, एक हदीस सुन लो मेरे भाई, एक हदीस सुन लो, ठीक है? सुना दें कि छोड़ दें? तो आप सुभान अल्लाह कहिए ना। अच्छा एक बात बताओ, सुना देता है मौलाना। आप लोगों के इलाके में गधे हैं? गधे नहीं है? गधा देखा है? गधा के क्या पैर होता है? बिल्कुल ठीक देखा। मगर दिल्ली में कुछ गधे ऐसे हैं जिसके 2 पैर है। महबूब इलाही की बारगाह से पहले 2 पैर वाला गधा। बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, 1-2-1000 मिलते हैं। हदीस में है कि गधा बोले तो बोलना ला हौला वला कुव्वत, अब मुर्गा बोले तो बोलना सुभान अल्लाह, क्योंकि गधा भला देख के बोलता है, मुर्गा खुदा की रजा देख के बोलता है। सुभान अल्लाह। एक मुर्गा भैया रात में 2 बजे बोल रहा था। हदीस में मुर्गा सुबह में बोले तो सोना नहीं उठना, क्योंकि मुर्गा नमाज पढ़ने के लिए जगाता है। हदीस में कितना अच्छा मुर्गा है। मगर एक मुर्गा रात में 2 बजे बोल रहा था। मैंने कहा कौन सा टाइम हुआ नमाज का जी? तो हम गए देखने कि कौन सा मुर्गा है। देखा ओ ये देसी नहीं, असली नहीं, फेट फाट वाला, फार्म वाला बोल रहा है। ये डुप्लीकेट मुसलमान तो कभी भी नमाज की दावत देता है, उसको पते नहीं कि नमाज कब पढ़ी जाती है और कैसे पढ़ी जाती है। एक बार नबी के नाम बोल दो सुभान अल्लाह। सुनो मिशकात शरीफ जिल्द-ए-सानी सफा 571 सफा 573 है। हदीस बड़ी प्यारी हदीस है। उम्मुल फजल
बिन्तिल हारिस क़ालत या रसूल अल्लाह इन्नी रअयतुहुल मुनकरा फ़क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा क़ालत इन्नहु शदीद। उम्मुल फज़ल ने ख्वाब देखा। ख्वाब गए नबी के पास, हुजूर की चची, हुजूर मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है। कहा क्या देखा? कहा हुजूर बहुत डरावना है। कहा बताओ ना चची क्या ख्वाब है? कहा मैंने देखा आपके बदन का एक टुकड़ा काटा गया है और रात में मेरे गोद में रख दिया गया है। सरकार ने फरमाया तो बहुत बेहतर सपना ख्वाब है। कहा चची गोश्त काटा गया आपके गोद में रख दिया गया, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि मेरी बेटी फातिमा को बेटा होगा जो तेरे गोद में खेलेगा। सुभान अल्लाह। चुनांचे कुछ दिनों के बाद हसन पैदा हो चुके थे, इमाम हुसैन पैदा हुए जो उम्मुल फजल के गोद में खेल रहा था। नाना जान आ गए, हुजूर के गोद में रख दिया। फरिश्ता आया, हुजूर बड़ा प्यार करते हैं हुसैन से, आपका गुलाम इसके गर्दन पे तलवार चला देगी, आपका बेटा हुसैन शहीद हो जाएगा, कहिए तो वहां की मिट्टी लाके देता हूं। मिट्टी लाकर करबला की दी गई। नबी फरमाते री हो करबला, इससे तो बेचैनी की बू आ रही है। दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। यजीदी समझ रहे थे हमारी जीत हो गई है, मगर करबला का सर्रा सर्रा कह रहा था कत्ले हुसैन असल में मर गए जसीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। आपको मालूम है एक से एक बच्चा कुर्बान हो गया, अब तन्हा हुसैन बाकी है और उनका बेटा 20 साल बीमार आबिदे बीमार ज़ैनुल आबिदीन बाकी। जब इमाम हुसैन ने जंग में जाने का इरादा फरमाया है तो उनका बेटा बीमार नेज़ा लेकर खड़ा हो गया, कदम डगमगा रहे भूख से प्यास से। कहा बेटा के रहते हुए आप शहीद हो जाओगे? हुसैन ने कहा बेटा जज्बात की आंखों, जज्बात के आंसू आंखों में पलकों पे नमूदार हो गए। कहा बेटा मैं तुझे कैसे इजाजत दूंगा जंग में जाने की, क्योंकि इस मस्तूरात का महराम तेरे सिवा कोई नहीं है। इस गरीबुल वतन मुसाफिरों को वतन तक कौन पहुंचाएगा? ज़ैनुल आबिदीन तुम ही बचाओ कि मैं अपने जद्दो पेदर की अमानतें किसको दूंगा? अगर तुम भी शहीद हो गए तो ज़ैनुल आबिदीन ये बता दो बाप को कि हुसैनी सजदों का काफिला अब किससे चलेगा। इसलिए मैं तुमको जंग में जाने की इजाजत नहीं दे सकता है। खिलाफत दी, इजाजत दी और जो तबरुकात से नवाजा का बेटा तुम बिस्तर पे सो जाओ। इमाम हुसैन ने मिस्री कबा ज़ेब तन फरमाई, अपने नाना का मामा सर पे बांधा, चचा अमीर हमजा वाला पटका कमन में बांधा, अब बाप वाली तलवार अली की जुल्फकार गर्दे में लटकाई, अब मैदान कारजार में रवाना हुए। अल्लाहु अकबर। ए भाइयों सिर्फ नारा लगाने से नहीं काम चलता है। एक एक बच्चा करबला में शहीद हुआ है। वक्त इतना नहीं कि पूरी दास्तान सुनाऊं, दास्तान सुनने के लिए टाइम चाहिए। इतना तो है कि जब अली अकबर की लाश को रखा है इमाम हुसैन ने तो उनकी बहन ज़ैनब शीर खार बच्चा अली असगर को लेकर के आई। कहा भैया हुसैन, भाइयों ने, भतीजों ने, भांजों ने भूख प्यास की शिद्दत से जामे शहादत नोट फरमा लिया। अब अली असगर का प्यास से तड़पना नहीं देखा जाता है। 3 दिन की भूख की प्यासी माँ के सीने में दूध खुश हो चुका है। वो गुलाबी होंठ जिसमें गुलाब की पंखड़ियां कुर्बान होती थी आज प्यास की शिद्दत से काले पड़ चुके हैं। भैया हुसैन, मेरी ख्वाहिश है अली असगर को लीजिए, दुश्मनों के सामने जाइए, हो सकता है बच्चे के प्यास पे तरस आ जाए। चंद कतरे पानी अली असगर को दे दे। उम्र 6 महीने की है भैया। हजरत हुसैन गए, कहा यजीदियो, मैंने तुम्हारे बेरहमी जोरो जफा के एक एक शहजादे को कुर्बान कर दिया। अब ये मेरा छोटा सा बेटा किसी के सामने आज तक हाथ नहीं फैलाया है। आज नन्हे नन्हे हाथों को फैला कर तुमसे पानी मांग रहा है। चंद कतरे पानी दे दोगे अली असगर को तो मैं वादा करता हूँ नाना जान के हाथों से मैं तुम्हें कौसर का जाम पिला दूंगा। अभी दिल हिला देने वाली तकरीर जारी थी कि सालिम हरमला बिन काहिल ने ऐसा तीर चलाया कि हजरत अली असगर के हल को छेदते हुए हुसैन के बाजू में लगा और हुसैन ने जब तीर निकाला है खून के फवारे बहे, छोटा सा बच्चा शहीद हो गया। बाप ने बेटे की लाश को गर्दन से लगाई, चादर डाली, खीमा की तरफ रवाना हुए। ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी करे, सकीना
सकीना लगता है कि पानी दे दिया यजीदियों ने, क्योंकि बेटा जा रहा था तो बाप के गोद में तड़पता जा रहा था, उधर से आ रहा है तो बाप की गोद में सोता आ रहा है। इमाम हुसैन गए का बहन ले सबर कर, अल्लाह ने छोटे बच्चे की भी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दस्ते बला को अर्श का सीना बना दिया, जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, तूने हुसैन मरने को जीना बना दिया। अस्सलाम वालेकुम। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाएं नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट, मुजफ्फरपुर।